जित बैठावे तित ही बैठू, जित बैठावे तित ही बैठू, जो देवे सो खाना। राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना। गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी अनेक दशक संगीत क्षेत्र गाजवलं. त्यांचा चाहता वर्ग हा फक्त भारतातच नाही तर जगभरात आहे. त्यामुळे आज त्यांच्या जाण्याने संगीतावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळ्यात पाणी आहे. आत्ता आपण वृंदावनमधल्या निधिवनमध्ये आहोत आणि या जागेचं सुद्धा लता दीदींसोबत एक खास नातं राहिलं आहे. हे खास नातं नेमकं काय आहे? लता दीदी निधिवनला नेमक्या काय यायच्या त्यामागची कारणं काय होती? त्यांचं नातं काय होतं या सगळ्या जागेसोबत ते आत्ता आपण जाणून घेणार आहोत. सर आपका पूरा नाम? JSR मधुकर। लता दीदी का और इस निधिवन का रिश्ता क्या था? देखिए, लता दीदी वृंदावन आती थी मेरे पिताजी श्री आसुदाराम जी के यहाँ 1956 से लेकर 1976 तक आती रहीं। साल में 2 या 3 बार आती थी और पिताजी के पास आती थी, फिर केवल वहाँ प्रसाद लेके और निधिवन के लिए आती थी। और निधिवन में आके यहाँ ठाकुर जी के सामने विराजमान होके तानपुरे पर विदाउट माइक और एक पद उन्हें सुनाती थी मीरा जी का। कौन सा? कोई भी मीरा जी का पद, वो लता जी ने जितने भी मीरा जी के भजन गाए हैं, माई मारो सुपने माँ पढ़ण्यो दीनानाथ, ये काफ़ी फेमस है लता जी का, मीरा जी का भजन। ये स्वामी जी के सामने बैठकर, स्वामी हरिदास जी के सामने निधिवन में आकर वे गाती थी। आपकी क्या यादें हैं? कुछ मतलब आपके बचपन से लता दीदी यहाँ पे आती होंगी, तो आपने क्या क्या देखा है सब बचपन से? आप क्या जानते हैं लता दीदी के बारे में? देखिए, मैं तो सब कुछ मानता हूँ लता दीदी को। मैं खुद सिंगर हूँ, तो मैं तो उन्हीं को सुन सुन कर सीखा हूँ और उन जैसा ना कोई हो सकता है, ना कोई हुआ है। जो उनकी आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ कोई नहीं पा सकता है। साक्षात सरस्वती थी। इसीलिए देखिए, कल बसंत पंचमी सरस्वती जी का दिन और आज वो दीदी गई कि इतना उनके अंदर रिस्पेक्ट था संगीत के प्रति। यहाँ मेरा जन्म 71 का है, 1971 का, और लता दीदी को मैंने लगभग जब से होश संभाला था, 2-3 वर्ष का था, तो मैं उनकी गोदी में खेला हूँ। 75-76 तक वो दीदी आई थी वृंदावन में और निधिवन जरूर आती थी, बाकी कहीं नहीं जाती थी वृंदावन में। केवल निधिवन आए और सायंकाल को वो वापस चली जाती थी। क्या रिश्ता था उनका इस निधिवन से? क्या महत्व है इस निधिवन का? देखिए, ये जो महत्व है ना निधिवन का, अपने आप में ये स्वामी हरिदास जी की भूमि है। यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी संगीत के आचार्य हुए, तानसेन बेजू बावरा के गुरु। उनकी ये भजन स्थली है, यहीं उन्होंने संगीत की साधना की है। उन्होंने यहीं राधा कृष्ण का प्राकट्य किया, बांके बिहारी जी का, और बांके बिहारी जी का प्राकट्य करके यहीं उन्होंने पद गायन किया है। ये पिताजी उन्हें समझाते थे, तो वो बहुत प्रभावित थी इस बात से, क्योंकि देखिए तानसेन बेजू बावरा सर्वोपरि संगीतज्ञ हुए हैं। उनके गुरु स्वामी हरिदास जी जहाँ भजन स्थली पर गायन करते हों, अकबर का जहाँ प्रवेश न हो, उनको सुनने के लिए स्वामी हरिदास जी को, तो लता जी प्रभावित थी काफ़ी, इसीलिए वो यहीं केवल मत्था टेकने आती थी। तो कब से उनका आना थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया? कितने सालों से? आखिरी बार वो यहाँ पे कब आई थी? 1978 में लास्ट आई थी दीदी एक बार, क्योंकि उसके बाद में काफ़ी व्यस्त हो गए थे दीदी। बहुत रिकॉर्डिंग्स वगैरह होते थे, आप तो जानते हैं, सारा जगत जानता है कि 50,000 जिन्होंने गाने गाए हों तो कितने व्यस्त होंगे। तो उस वजह से आना उनका उस समय फिर उन्होंने यहाँ बंद किया था। लेकिन उसके बाद भी मैं जब 90 में मुंबई गया था, मैं उनके यहाँ जाता रहता था प्रसाद लेके। तो आपने बताया कि मीरा जी के पद लता जी यहाँ पे आके गाती थी, तो कौन से पद? आप कुछ 2 पंक्तियाँ सुना पाएंगे हमें? देखिए, एक पद है मीरा जी का, राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना। राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना। जित बैठावे तित ही बैठू, जित बैठावे तित ही बैठू, जो देवे
सो खाना राणा जी मैं तो गिरधर के घर जाना। मीरा जी को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए देखिए लता जी ने विवाह नहीं किया था। तो जगत को कुछ भी बोले कि विवाह क्यों नहीं किया लता जी ने, लेकिन हमारा मानना ये है कि लता जी स्वयं बांके बिहारी जी से विवाह कर बैठी थी। ऐसा उन्होंने इतने कहा वर्ष, था? बिल्कुल इतने वर्ष जब वो वृंदावन आई थी तो पिताजी से यही चर्चा करती थी कि मेरा तो अब गिरधर गोपाल ही पति है, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। ये लता जी के शब्द हैं। और क्या यादें हैं उनकी जो आप साझा करना चाहेंगे इस औचित्य पर? देखिए मैं तो 5 वर्ष लगभग था जब दीदी फिर नहीं आई थी वृंदावन, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि दीदी के साथ में भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार आया करते थे। लगभग उनके दरमियान जितने वर्ष वो वृंदावन पधारी 200-250 कलाकारों को लेकर आई, और 200-250 कलाकारों में कभी श्री रामचंद्रा जी म्यूज़िक डायरेक्टर, मदन मोहन जी म्यूज़िक डायरेक्टर, और रोशन साहब ऋतिक रोशन के दादाजी, महेंद्र कपूर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी उनकी सिस्टर, मीना जी, उषा जी, हृदयनाथ मंगेशकर उनके भाई, और मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश जी। लगभग इंडस्ट्री में जितने भी, बैजंती माला जी, जितने भी उस समय कलाकार थे संगीत के, वो लगभग उन सबको लेकर आई थी वृंदावन पिताजी के पास। म्हणजे एक वेगळं नातं होतं त्यांचं या जागेसोबत. अनेक आठवणी आहेत त्यांच्या, काही तुम्ही आता बोलून दाखवल्या. खूप खूप धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी. थैंक यू। कॅमेरामॅन प्रशांत मानेसह सौरभ कोरटकर, एबीपी माझा, वृंदावन. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.